जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ लेते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में हमने एक टाइप के क्वेश्चन कर लिए जिसमें क्वेश्चन करता है कि ए बी की माँ है और ये इसका बाप है, इसकी बहन है, ये है। उस टाइप का हमने क्वेश्चन कर लिया। उसका पहले बेसिक भी हमने बहुत अच्छे से सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पॉइंटिंग फॉर्म में होगा। पॉइंटिंग फॉर्म में होगा, ये कहेगा कि एक लड़की रीना रीता की तरफ इशारा करके कहती है कि वह उसके नाना की पोती की, वो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो हमें करना क्या है, या तो आप एज्यूम कर लो, दिमाग में एज्यूम कर लो। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा। तो आप इसको एज्यूम कर लो कि बीना कह रही है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र, मेरे दादा के इकलौते पुत्र मतलब मेरे पापा का इकलौता पुत्र मतलब मेरा भाई है। तो कह रहा है कि तो उस लड़के को बीना से संबंध बताइए, तो भाई बहन का संबंध आ जाएगा। देखो फिर से सुनते। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा। क्या कहा? बीना ने कहा। और जिसने कहा उसको आप खुद को एज्यूम कर लो। आपने आपको क्या मान लो? बीना। आपने आपको आप क्या मान लो कि बीना। आपको कौन? बीना। और क्या कह रहे हो? मेरे दादा के इकलौते पुत्र। दादा के इकलौते पुत्र मतलब हमारे पापा। दादा बीना के दादा के इकलौते पुत्र। और बीना को वहां से हटा दिया करो, अपने आप को खुद एज्यूम कर लिया करो कि आप कह रहे हो, मतलब बीना कह रही है मतलब आप कह रहे हो कि दादा के इकलौते पुत्र। दादा के इकलौते पुत्र मतलब आपके पापा। और आपके पापा का पुत्र कौन होगा? आपका भाई होगा। मतलब जो भी होगा लड़का वह बीना का भाई होगा। बीना का भाई होगा। एक तरीका तो ये है। अब इसमें होगा क्या कि आपका दिमाग अगर बिल्कुल शांत है, आपका दिमाग बिल्कुल शांत है तो आप आपके क्वेश्चन को एज्यूम करके कर लोगे। और आपका प्रेशर है एग्जाम में तो आपको एज्यूम करने में थोड़ी तकलीफ होगी। तकलीफ क्या होगी कि आप बहुत समय लगा दोगे कि क्यों क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो आप क्या करो, इसको एक ट्रिक के फॉर्म में लो। जैसे हमने दो सिंबल और एक साइन का यूज किया था। दो सिंबल और एक साइन का यूज किया था और हमने टैगलाइन दी थी कि दो सिंबल और एक साइन ब्लड रिलेशन खत्म। काम वही करना है, बस ये काम करना है कि एज्यूम नहीं करना। एज्यूम नहीं करना, उसको कॉपी पे लिखते हो। हाँ 2 से 4 सेकंड 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लग सकते हैं एज्यूम करने की अपेक्षा, लेकिन होगा कि हम फंसेंगे नहीं, हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा। और हमारी जो एक्यूरेसी रहेगी वो 100% रहेगी। अगर हम एज्यूम करते हैं तो एक्यूरेसी हमारी कम हो जाती है। एक्यूरेसी हमारी कम हो जाती है क्योंकि एज्यूम हम थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है कि बाई चांस वजह से समझ ना आए। तो हमें करना क्या है कि इस क्वेश्चन को लिख के करना है। और लिख के ऐसे करना है कि इसको ट्री बना के करना है। अब कैसे कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा। तो जो कह रहा है उसी को मान लो। जो कह रहा है ट्री यहाँ से स्टार्ट होगी। जो कह रहा है, कौन कह रहा है? बीना कह रहा है। तो बीना जो कह रही है, हमने कहा ये कौन है? बीना। ये कौन है? बीना है कि वह कोई लड़का कोई भी हो, डजंट मैटर, कोई भी है डजंट मैटर, मेरे दादा के इकलौते। दादा कैसे बनेगा? पहले तो बाप बनाओ, बाप का बाप बनाओ। दादा के इकलौते पुत्र। देखो बीना के दादा कैसे बनेंगे? बीना के बाप बनाओ, बाप के बाप बनाओ, तब तो दादा बनेंगे। अब दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है वो लड़का जिसके बारे में पूछा था। और जहां पर पूछे उसको स्टार्ट कर दो। जो इसके बारे में पूछे उसको स्टार्ट कर दो। मतलब ट्री वहां से स्टार्ट हुई थी बीना से, ट्री वहां से स्टार्ट होगी। जो कह रहा है, जो भी पर्सन किसी के बारे में बता रहा है, अगर मैं कह रहा हूं तो ट्री मेरे से स्टार्ट होगी। और आप कह रहे हो तो ट्री आपसे स्टार्ट होगी। इस क्वेश्चन में क्या कौन रहा है? बीना ने कहा। किसने कहा? बीना ने कहा। तो ये ट्री कहां से स्टार्ट होगी? बीना से स्टार्ट होगी। हमने कहा बीना ने कहा। क्या कहा? मेरे दादा के इकलौते पुत्र। दादा बनाओ। दादा कैसे बनता है? बाप का बाप। कौन होता है? दादा। दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है वह लड़का। तो ये समझ में आ गया कि भाई बहन है। तो अब पूछा क्या है? लड़के का बीना से। और हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है, जहां से वहां से, जहां से वहां से, कहां से? बीना से। तो बीना से कौन है? भाई। बीना से कौन है? लड़का भाई है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, एक औरत एक आदमी का परिचय देते हुए कहती है। कौन कहती है? औरत कहती है। तो ट्री कहां से स्टार्ट होगा? औरत से स्टार्ट होगा कि उसकी माता के भाई का पुत्र आदमी का औरत से संबंध बताइए। कुछ नहीं करना है आपको, ट्री वहां से स्टार्ट करना है जो स्टेटमेंट को कह रहा है। और स्टेटमेंट कौन कह रहा है? एक औरत एक आदमी का परिचय देती है। औरत कह देती है परिचय, तो औरत से स्टार्ट होता है यानी कि वुमेन से स्टार्ट होता है। ठीक है। क्या कहती है? कि उसकी माता के भाई का पुत्र। ध्यान रखना, एक आदमी एक औरत एक आदमी का परिचय देती है कि उसकी माता के भाई का पुत्र है। उसकी माता मतलब इसकी माता के भाई का पुत्र है। ये तो मुझे मैंने कहा था बहुत अच्छे समझा कि एक औरत एक आदमी का परिचय देती है। औरत का परिचय देती है तो जो ट्री स्टार्ट होगा कहां से स्टार्ट होगा? उस औरत से स्टार्ट होगा। और वो औरत क्या कहती है कि जो औरत कहती है कि वह आदमी कौन है? उसकी माता के भाई का पुत्र है। तो इस औरत की माता के भाई का पुत्र, राइट।
और हमको ये संबंध बहुत अच्छे से पता है क्या कह रहा है, क्या ये दोनों भाई बहन हैं, तो माँ का बेटा और माँ के भाई का बेटा क्या मेरे भाई बहन हुए नहीं हुए। तो सवाल में पूछा कि आदमी का औरत से, जहां से वहां से, जहां से वहां से, कहां से, औरत से। तो औरत का क्या मेरा भाई नहीं हुआ, क्या औरत की मामा नहीं हुए। मम्मी के भैया मामा होते हैं या नहीं होते हैं, मम्मी के भैया मामा होते हैं और मामा का बेटा कौन हुआ, मेरा भाई हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, कजिन कहते हैं। कहां दे रखा है ऑप्शन सी में दे रखा है, कौन, कजिन का मतलब मौसेरा भाई, चचेरा भाई, पुपेरा भाई, तहेरा भाई सभी आ जाते हैं कहां पर, कजिन, भाई बहन सभी आ जाते हैं कहां पर, कजिन में। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, कौन कहती है, एक औरत कहती है, यानी कि एक वुमेन कहती है, करेक्ट। क्या कहती है, एक औरत कहती है कि वह उसकी इकलौती पुत्रवधू के ससुर का पिता है, कि कोई भी बंदा है वह इसकी इकलौती पुत्रवधू के ससुर का पिता है। तो आप एक बात कर रखना, इसकी पुत्रवधू बनानी है तो पहले तो बेटा लाओ, बेटे की शादी कराओ, तभी तो पुत्रवधू आई। औरत क्या कहती है, औरत कहती है कि वह व्यक्ति जिसकी ओर इशारा कर रही है, वह व्यक्ति उसकी पुत्रवधू, इसकी पुत्रवधू कैसे आएगी, पहले तो पुत्र बनाओ फिर पुत्र की बहू बनाओ। उसकी पुत्रवधू, उसकी पुत्रवधू के ससुर, इसका ससुर कौन बनेगा, इसका ससुर इसके पति का बाप, इसकी अम्मा ये है तो इसके बाप। समझ फिर से कि वह उसकी इकलौती पुत्रवधू, इसकी इकलौती पुत्रवधू कैसे बनेगी, पहले तो बेटा बनाओ फिर बीवी, उसकी बेटे की बीवी बनाओ। पुत्रवधू के ससुर बनेगा, ससुर ये सास ये तो ससुर ये है, ससुर का पिता है, मतलब ये है, करेक्ट। जिस आदमी का परिचय दे रही है उसको स्टार्ट करेंगे और जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके बारे में तो दे ही रखा होगा। और कह रही तो उसको वुमेन कर लो, मैन अगर व्यक्ति कह रहा है तो उसको मैन करो, या नाम दे रखा हो राम मोहन सोहन जो भी दे रखा हो आप उससे करो, ठीक है। तो अब ये सवाल क्या पूछा है कि उस आदमी का, इस आदमी का औरत से क्या संबंध है। ये औरत तो फिर भी इसका पति है, पति का बाप कौन होता है, ससुर होता है। पति का बाप कौन होता है, ससुर होता है। तो ससुर का मतलब होता है फादर इन लॉ, और ऑप्शन डी में हमारा दे रखा है। क्या इसमें कोई दिक्कत हो रही है, बहुत तसल्ली पूर्वक क्वेश्चन को समझना कि हम पर कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा और एक्यूरेसी 100% रहेगी। क्यों रहेगी, उसका रीजन ये है कि आप उसको एज्यूम नहीं कर रहे। एज्यूम करते समय बाई चांस गलती हो सकती है, एग्जाम का प्रेशर में हम क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो हम क्या करना है कि इसको लिख के करना है इस तरीके से कि हमारी कोई गलती नहीं होगी। 10 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। नेक्स्ट देखिए, किसी फोटो में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, कौन कहता है, एक आदमी कहता है। आदमी का मतलब मैं, कौन कहता है, एक आदमी कहता है। और क्या कहता है आगे देखते हैं। आदमी कहता है कि वह कोई औरत किसी फोटो में एक औरत की ओर, किसी फोटो में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मतलब वह औरत उसकी पत्नी की सास की इकलौती पुत्र है। ऐसा मत पढ़ना, जितना पढ़ना उतना क्वेश्चन बना देना। उसकी पत्नी की सास, इसकी पत्नी की सास बनाना है ना, तो पहले तो पत्नी बनाओ, पत्नी की सास बनेगी मतलब इसकी अम्मा। करेक्ट समझ में आया कि उसकी पत्नी की सास, पत्नी की सास मतलब हमारी माँ, पत्नी की सास, पत्नी की सास की इकलौती पुत्री, इसकी इकलौती पुत्री है तो इसकी पुत्री तो इसकी बहन ही होगी, ठीक है, वह औरत। तो बताइए औरत का आदमी से, इस औरत का आदमी से, औरत का, इस औरत का आदमी से, तो आदमी की क्या बहन है नहीं है, आदमी की बहन है नहीं है, तो बहन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन सी में। बहन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन सी में। क्या आप हमारी बातों से सहमत हैं? क्या आपको लग रहा है कि हम 10 से 5 सेकंड, 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली और एक्यूरेसी हमारी 100% रहेगी, क्योंकि हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं, बाई चांस गलती हो सकती है। आप चाहो तो एज्यूम कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। अगर आपका माइंड इतना शार्प है कि आप चीजों को दिमाग में सोच सकते हैं, कितना बड़ा रिलेशन है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे 1-2 सेकंड कम हो जाता है इसकी अपेक्षा, ठीक है। लेकिन वहाँ पर एक्यूरेसी के टेंशन रहती है कि एक्यूरेसी हमारी कम हो जाए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए तो सेंसिटिव रह जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 सेकंड खर्च कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी 100% रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, औरत कहती है, कौन कहती है, एक औरत कहती है। तो इसको औरत को वुमन कर लो, यहाँ से औरत ने कहा, औरत कहती है कि वह आदमी जो भी है मेरी सास के इकलौते पुत्र, मेरी सास, तो सास कैसे बनेगी, पहले तो उस औरत की शादी कराओ, सास के, ध्यान रखना सास यही तो बनेगी,
वह औरत कहती है कि वह आदमी, जो भी आदमी है उसको हम स्टार्ट कर देंगे, जहाँ पे रुकेगा, जहाँ पे सेंटेंस खत्म होगा उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जहाँ से स्टार्ट होगा उसका तो कोई ना कोई नाम होगा। ये औरत कहती है कि वह आदमी, औरत कहती है कि वह आदमी जो भी होगा डजंट मैटर, मेरी सास। मेरी सास कैसे बनेगी, पहले तो पति बनाओ फिर पति की मम्मी बनाओ। तो मेरी सास के इकलौते पुत्र, और सास का इकलौता पुत्र मतलब इसका पति, सास के इकलौते पुत्र की पुत्री, और पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री का इकलौता पुत्र है। यही तो पूछा वह आदमी। फिर से समझ लो कि वह आदमी, जो भी आदमी है, इसकी सास, इसकी सास कैसे बनेगी, पहले तो पति बनाओ, पति की मम्मी कौन होती है, सास। सास के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र है। फिर समझ लो, एक औरत कहती है एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कि वह आदमी, इसकी सास, सास कैसे बनेगी, पहले तो पति, पति की माँ कौन होती है, सास। सास के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री का इकलौता पुत्र है। कि आप इन चीजों को सोच के देखो, दिमाग एग्जाम में जब बैठोगे इतना सोचोगे तो माइंड कंफ्यूज हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो आप वैसे ही कर सकते हो, वरना आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आपके यही तो है। तो आप बताइए, इस आदमी की पुत्री का पुत्र है, तो इसकी पुत्री का पुत्र नहीं है। इस आदमी की पुत्री का पुत्र है, तो क्या इसकी पुत्री का पुत्र नहीं है, क्योंकि ये बच्चे इन दोनों के हैं, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। तो हमसे पूछा है कि आदमी का औरत से, तो औरत से बेटी का बेटा कौन होता है, देवता होता है। बेटी का बेटा कौन होता है, देवता होता है। तो सवाल में ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो सवाल का सही आंसर क्या होगा, देवता होगा। नेक्स्ट, एक चित्र में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, कौन कहता है, एक आदमी कहता है, यानी कि कौन कहता है, एक आदमी कहता है, जिसको हम मेंशन नोट कर देंगे। ये आदमी क्या कहता है कि ये है कोई चित्र है, ये कोई चित्र है मतलब औरत का, उसको छोड़ो। ये है मेरे इकलौते पुत्र, मेरे इकलौते पुत्र, ठीक है, मेरे इकलौते पुत्र के पिता, मेरे इकलौते पुत्र के पिता की पत्नी की सास है। पत्नी की सास मतलब इसकी अम्मा है। आया नहीं आया, फिर से समझो इस बात को। एक चित्र में एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, और वो आदमी क्या कहता है कि यह मतलब वह औरत मेरे इकलौते पुत्र, मेरे इकलौते पुत्र की, मेरे इकलौते पुत्र के पिता की पत्नी की सास है। करेक्ट, सास है। तो औरत का आदमी से संबंध बनाइए। तो औरत का आदमी से, तो आदमी की कौन है, माँ। आदमी की कौन है, माँ है, यानी कि माता है। तो माता देखिए कहाँ रखा है ऑप्शन में, माता कहाँ दे रखा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन कहाँ दे रखा है, डी में। क्या आप इन बातों से सहमत हैं? बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा, किसने कहा, प्रदीप ने कहा। तो प्रदीप को ऐसे करके बंद कर दो। प्रदीप ने कहा, और प्रदीप ने क्या कहा, वह एक फोटो की ओर इशारा करते हैं, एक फोटो की ओर जिसपे इशारा करते कह रहा है, प्रदीप कह रहा है कि वह मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री की माता है। करेक्ट। फिर से समझो इस बात को कि फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा कि वह मतलब वह फोटो में जो भी लेडी है वह मेरे बेटे की पत्नी, मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री की माता है। करेक्ट है। तो प्रदीप का उस महिला से संबंध बताइए। तो महिला से बताना है, जहां से वहां से। एक चैप्टर का स्टार्टिंग में ही हमने बहुत चिल्ला के बताया था, जहां से वहां से। तो महिला से बताना है। तो महिला का कौन है, ससुर है। महिला का कौन है, प्रदीप ससुर है, क्योंकि पति का बाप कौन होता है, ससुर होता है। तो ये कहां दे रखा है, अंकल ने, कजिन, डॉक्टर ने दे रखा। तो कौन सा, इनमें से कोई नहीं, जिसका सही आंसर क्या है, ससुर। नेक्स्ट, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, अपने पति से कहा,
किसी से कहा डजेंट मैटर, लेकिन कहा किसने? एक औरत ने कहा। एक औरत ने कहा, और क्या कहा? उसके भाई के पिता, मतलब कोई एक व्यक्ति है, एक आदमी की ओर इशारा करते, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने, एक औरत ने अपने पति से कहा, किससे कहा? डजेंट मैटर, लेकिन कहा किसने? इस बात पर फोकस करना है। एक औरत ने कहा, औरत ने कहा कि उसके भाई के पिता, जो व्यक्ति है उसके भाई के पिता, उस चीज को हम बाद में बनाएंगे, पहले सवाल करना है कि जब सवाल का जो ट्री स्टार्ट करनी है वो मेरे से स्टार्ट करनी है। मतलब जहां से ट्री जो सेंटेंस को कह रहा है, जो करता है, जो सेंटेंस को कह रहा है, हमें ट्री वहां से स्टार्ट करनी है कि भाई, औरत ने अपने पति से कहा कि उसके भाई के पिता होंगे मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। मेरे दादा, तो दादा कैसे बनेंगे? बाप के बाप। मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, ये ध्यान रखना। औरत ने कहा कि वह उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता, इस बात को हम बाद में करेंगे, उसके भाई के पिता, इस सेंटेंस को हम बाद में लिखेंगे। सेंटेंस को कहां से बनाना है? मेरे, मतलब जो सेंटेंस को कह रहा है हमें ट्री वहां से स्टार्ट करनी है कि मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं ये उसके भाई के पिता। ये किसी के भाई के पिता बनेंगे, ये किसी के भाई के पिता बनेंगे, ये किसी के भाई के पिता बनेंगे, ये पिता बनेंगे तो उसका किसी न किसी के भाई के पिता बनेंगे। अरे सुनो, मेरे पिता किसी की किसके भाई के पिता हो सकते हैं? मेरे पिता किसी किसके भाई के पिता हो सकते हैं? उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता। आप समझो, पहले तो सेंटेंस को आप तुरंत खत्म कर दोगे कि भाई साहब उसी का सगा भाई बैठा है। कैसे? सेंटेंस में कहा था कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, एक औरत ने कहा, अपने पति से कहा है, जिससे कहा अलग बात है, किसी पॉइंट उसको कर रहा है और कह कौन रहा है, दो बात और फोकस करनी है। एक औरत कह रही है कि उसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता जो हैं वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो मेरे दादा का बनेंगे पापा के पापा, मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, ये किसी के भाई के पिता। ये किसके भाई के पिता हो सकते हैं? मेरे भाई के पिता हो सकते हैं। समझो, ये किसी के भाई के पिता हैं, ये किसी के भाई के पिता हैं। दो भाई बना लो, तीन भाई बना लो, ये जो है किसी के भाई के पिता हैं, किसी के भाई के पिता हैं। मान लो ये जो बंदा है ये किसी के भाई का पिता है, तो मेरा भाई तो होगा। इस चीज को दिमाग में देखो, दिमाग लगाना पड़ेगा कि सवाल कैसे समझना है, कैसे नहीं समझना है। मेरे पिता के, मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मतलब मेरे पापा, मेरे दादा के इकलौते पुत्र किसी के भाई के पिता हैं, मतलब मेरे भाई के पिता होंगे। मेरे दो भाई होंगे तब तो मैं कह पाऊंगा कि मेरे उसके, मतलब ये राहुल कह लो कि राहुल के भाई के पिता हैं, राहुल के भाई के पिता हैं, उसके भाई के पिता हैं। जो आदमी है जिस वो कह रहा है एक आदमी की ओर, वह आदमी को क्या मान लो? राहुल। तो राहुल के भाई के पिता हैं, पिता हैं, राहुल के भाई के पिता और मेरे भी पिता हैं। तो हम दोनों भाई बहन हुए या नहीं हुए? हम दोनों भाई बहन हुए या नहीं हुए? तो कहाँ दे रखा है? अब पूछा क्या? औरत का आदमी से, जहां से वहां से, जहां से वहां से। आदमी से कौन हुई? बहन। आदमी से कौन हुई? बहन। जो दे रखा है ऑप्शन सी, जो दे रखा है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नम्रता ने प्रदीप की ओर इशारा करते हुए कहा, कहा किसने? नम्रता ने। तो हमें सेंटेंस कहां से स्टार्ट करना है? नम्रता से। कि नम्रता ने प्रदीप की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। पूरा सेंटेंस मत पढ़ना, जितना कह ले उतना सेंटेंस को ट्रिको आप बना लेना, कंफ्यूजन नहीं होगा। सवाल को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सवाल को दोबारा पढ़ दिया तो बहुत से लोगों से बहुत पीछे हो गए और सिलेक्शन लेने में बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो हमें सेंटेंस को एक ही बार रीड करना है, दोबारा रीड नहीं करना है। तो नम्रता ने प्रदीप की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह, मतलब प्रदीप, मेरे, सेंटेंस कहां से स्टार्ट करना है हमको? मेरे से, क्योंकि कह कौन रहा है? मैं। मतलब जो भी कह रहा है उसको हम खुद अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पिता के इकलौते, मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है कौन? प्रदीप। करेक्ट। नम्रता ने प्रदीप की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता, मतलब मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। ठीक है। तो प्रदीप की माँ का संबंध, तो प्रदीप की माँ, प्रदीप का बाप कौन है? प्रदीप का बाप ये है। तो प्रदीप की माँ का संबंध नम्रता से क्या होगा? प्रदीप की माँ ये तो यही, क्योंकि प्रदीप का बाप ये है तो माँ ये है। तो पूछा है कि प्रदीप की माँ का संबंध नम्रता से क्या होगा? तो नम्रता के भैया की पत्नी है, तो कौन है? भाभी। भैया की पत्नी, क्योंकि नम्रता के भैया की पत्नी है नहीं है। प्रदीप की माँ नम्रता के भैया की पत्नी है, तो भैया की पत्नी कौन होती है? भाभी होती है। कौन होती है? भाभी होती है। तो कहाँ दे रखा है ऑप्शन
सिस्टर इन लॉ भाभी कहते हैं, इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ को क्या कहते हैं, ननद या जो भी होता है भाभी वगैरह, इसको सिस्टर इन लॉ ही हम कहते हैं। नेक्स्ट एक औरत की ओर इशारा करते हुए सुशांत ने कहा, किसने कहा, सुशांत ने कहा, तो हमें स्टार्ट करना है सुशांत से। सुशांत ने क्या कहा, ये है मतलब ये औरत जो है मेरी दादी, मेरी दादी कैसे बनेगी, पहले पापा की मम्मी, दादी, दादी के इकलौती संतान, दादी की इकलौती संतान, तो भैया यही हुआ, दादी की इकलौती संतान की पुत्री है, यही तो बात कहा है कि सुशांत ने कहा, एक औरत की ओर इशारा करते हुए सुशांत ने कहा कि यह मेरी दादी की इकलौती, मेरी दादी, दादी कैसे बनी, पापा की मम्मी, दादी की इकलौती संतान की पुत्री है, तो यही तो है। तो हमसे पूछा कि औरत का सुशांत से, सुशांत से औरत का, औरत का सुशांत से, तो सुशांत जहां से वहां से सुशांत की कौन है, बहन है, सुशांत की कौन है, बहन है। नेक्स्ट देखिए, वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सत्या ने कहा, किसने कहा, सबसे पहले इस बात पर फोकस करना है कि किसने कहा, कि सत्या ने कहा, और सत्या ने क्या कहा कि उसका पुत्र, अरे छोड़ दो इस बात को, उसका पुत्र, इसको बाद में देखेंगे, पहले मैंने सब कहना शुरू कर रहा है, तो मैं अपने से स्टार्ट करूंगा कि मेरे पुत्र का चाचा है, मेरे पुत्र का चाचा है, ध्यान से रखना, मेरे पुत्र का चाचा है, ये बन रहा, करेक्ट, फिर से समझिए। वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए सत्या ने कहा कि उसका पुत्र, मतलब वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, उस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, उस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा कैसे बनेगा, पहले तो मैं अपना पुत्र बनाऊं, और पुत्र का चाचा, ये बंदा किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र है, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र है, तो इसी का तो पुत्र होगा, ये बंदा दोनों से कॉमन है, इस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र है मेरे पुत्र का चाचा, इस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र है, फिर से देखो कि ये वृद्ध व्यक्ति है, इस वृद्ध व्यक्ति का जो पुत्र है ये मेरे पुत्र का चाचा है, तो मेरे पुत्र का चाचा कैसे बनेगा, मैं अपने आप को बना दूं, अपना पुत्र बना लूं, और है कौन, ये सत्या, तो सत्या के पुत्र का चाचा, सत्या के पुत्र का चाचा वृद्ध व्यक्ति का पुत्र है, करेक्ट, सत्या के पुत्र का चाचा क्या वृद्ध व्यक्ति का पुत्र है, हाँ है, तो वह वृद्ध व्यक्ति का सत्या से संबंध बताइए, जहां से वहां से, तो क्या सत्या का भी बाप हुआ नहीं हुआ, सत्या का बाप हुआ नहीं हुआ, यानी कि सत्या का पिता हुआ। बड़ी के नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, देखिए, एक आदमी का अपने पति से परिचय कराते हुए एक औरत ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, औरत का आदमी से संबंध बताओ। वीडियो पोस्ट करो।